जन गरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सत्संग। जन गरिया वंदन करे नमो नमो भगवन्। आने में पद पर दास के गायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सारिके कार्य करूं परिणाम। शरणु सतगुरु जाल को मुख हृदय हरिनाम। नित्य प्रति संगत साध किया जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम करार। सात समुंदर शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिखा न जाए। सभा में राम 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 राम। सात लक्ष्य का है संतों के लक्षण। अब वो साध है कौन? जब बात समझ गया केवल मात्र लाल पीले गुलाबी काले सफेद कपड़े पहनने वाले ही संत नहीं है। हाँ, संसार की दृष्टि से है संत, संसार की दृष्टि, मगर सत्ताधारी संत उनको संत नहीं मानते। तो वो कौन संत है? वो साध है कौन पे? साध का मतलब स्वस्वामी, मन को लगाकर, सुस्ती को लगाकर, नीति को लगाकर, शब्द के साथ में शब्द प्रकट कर लिया, यानी सास और साथ में मन लगाकर, सुस्ती लगाकर वो सुमरण किया रात। जब जाकर वो शब्द ने अंशर प्रकट हुआ और उसकी अनुभूति चेतन के द्वारा हुई। छह पूर्व के स्थान और छह पश्चिम के स्थान है 12 तमों पे अनुभूति करके जीते जी जो आत्मा का निरंजन निराकार जो सत्पद छोटा था उसमें रहा अखंड अनुभूति। और वो अखंड अनुभूति होने के बाद से साध लिया उन्होंने और फिर साधने की जरूरत ही नहीं, अलग हो गए। श्वासा से भी अलग हो गए, मन से भी अलग हो गए, सुक्ति से भी अलग हो गए, नीति से भी अलग हो गए, 5, 25 और 3 इनसे भी अलग हो गए और माया ब्रह्म का यानी सबसे अलग होकर और पार हो गए। और फिर साधने की जरूरत नहीं पड़े। आजीवन जब तक संसार में शरीर है जब तक कि साधने की आवश्यकता ही नहीं पड़े वो सच्चे साध है। वो साध है, सद गया का साध लिया, सद गया। किसका काम सद गया? जीव आत्मा का कार्य सिद्ध हो गया जीते ही। वो सच्चे साध हैं, वो सच्चे संत हैं। बाकी तो केवल बात कहने। तो ऐसे संतों के, ऐसे साधुओं के लक्षण गुण, उनमें क्या पराक्रम है, कैसी ताकत है उनमें, वो महाराज बता। तो देखो ध्यान से सुनना वचन महाराज के। आहे रीत आद अनादि स्वार्थ सबे पुकारे। जन सुख राम मिला सब बंदे कजिया भेक विचार।
रीत आद अनादि, 10-50 साल की रीति नहीं है। ये रीति आदि अनादि से बनी हुई है। और ये रीति किसने बनाई है? हमने नहीं बनाई है, स्त्री पुरुषों ने नहीं बनाई है ये रीति। ये रीति तो जगत के पिता ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। नहीं, रीति नहीं है, आदि अनादि की है। और वो कौन सी रीति है आदि अनादि की? वो रीति है स्वार्थ सबे पुकारे। संसार में सबकी यारी दोस्ती, सबकी प्रीति, सबका प्रेम स्वार्थ से है। और ये रीति आज से नहीं, आदि अनादि की बनी हुई है। स्त्री की प्रीति अपने पति से है। क्यों है? उसको अपने पति से स्वार्थ है। बच्चे बच्चों की प्रीति माता पिता से। क्यों? छोटे बच्चे, उनको स्वार्थ है माता पिता। गुरु की प्रीति शिष्य से है। क्यों है? गुरु को शिष्य से स्वार्थ है। और शिष्य की प्रीति अपने गुरु महाराज से है। क्यों है? तो उनको उनसे स्वार्थ है। इसी प्रकार से हमारे भी यह स्वार्थ, हम इकट्ठे हुए स्वार्थ से। स्वार्थ है किसका? स्वार्थ है संगत का स्वार्थ। श्रोता भी आ गए, वक्ता भी आ गए, इकट्ठे हो गए, समय हो गया, बिरादो सा स्टेज पर हमें वाणी की सुनो। और वक्ता क्या कहते? अरे भैया सुनाते सुनाते 60-70-80 साल हो गए, सफेदी आ गई, बुढ़ापा आ गया, अब सुनाना बंद है, अब तो साधना करो, साधना करो, मोक्ष में लो। तो क्या बोल रहे श्रोता? अरे भाई साहब, साधना तो हम घर पे ही करेंगे, हम तो यहाँ सुनने के लिए आए हैं, सुनाओ आप। तो नहीं, हम तो नहीं सुनाते, साधना को तो नहीं सुनाते, तो हम तो जाते बस। 1 मिनट में पूरी राम सभा खाली हो गई। क्यों? प्रीति है, स्वार्थ से, यारी दोस्ती है, ये यारी दोस्ती है। और ये यारी दोस्ती जगत पिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु, श्रृंगार करता भगवान शंकर, और यहाँ तक सच्ची कृपा जो ब्रह्म का पद है वहां तक की यारी है। उनको भी स्वार्थ है। स्वार्थ है। क्यों स्वार्थ है? तो ये संसार उन्हीं का बनाया हुआ है, रचना उन्हीं की हुई है। वो भी ये चाहते हैं कि ये हमारी संतान हमें छोड़ के नहीं जाए, यहीं पे रहे। इसलिए उन्होंने ये सारी कलाएं फैला दी संसार में, सब कलाएं। ये जीव इस कला में रीझ जाए, उलझ जाए और हमको छोड़कर नहीं जाए। पूरी त्रिलोकी में पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम घूमते रहे गाड़ी के बेल की, उनके विश्वास आदि समझ में। तो स्वार्थ से यारी दोस्ती है, प्रीति है। जन सुख राम मिला सब बंदे, तजिया देख विचारे। जन सुख राम मिला सब बंदे, स्वार्थ सिद्ध हो गया तो फिर उनकी महिमा हो गई। अरे मेरा काम तो मैंने पूरे गांव में घूम फिर के देख लिया, किसी ने भी मेरा काम नहीं किया, और उसको दिन में वही मेरा कार्य सिद्ध कर दिया, और उससे प्रीति हो गई। वो जाति का नहीं है, वो कुल परिवार का नहीं है, वो और उससे प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। क्यों? स्वार्थ सिद्ध हो गया। और तजिया देख विचारे, तजिया देख, तजिया यानी स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो फिर वहां क्या हो गया? द्वेषता, द्वेषता होने लग गई। अरे काय का पड़ोसी है, काय का भाई है, केनी का भाई है, केनी का पड़ोसी है, मेरा तो स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, मेरा काम ही अटक गया, वो फला वस्तु उसके पास में थी, मुझे मना कर। तजिया देख विचारे, फिर उसकी क्या हुई? निंदा हुई। तो जहाँ निंदा है, क्या प्रीति है, क्या प्रेम है, वो संत नहीं है, वो संत नहीं है, वो संत नहीं।
तेरी मेरी रात में कछु नहीं धारणा। संतों के लक्षण रात में से ऊपर उठ के रहते, रात में किसी से नहीं करते। और ये जो कर रहे वो संतों के लक्षण नहीं है, ये तो गृहस्थों के लक्षण है। जब लग हेत देख मिल दोनों, तब लग जगत कहीजे। जन सुख राम साध लक्ष ऐसा, पिया सब तिस चीजे। जब लग हे देख मिल दोनों, जब लग हे स्वार्थ से प्रीति है और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, वहां द्वेषता करने लगे। दोनों चीज साथ। तब लग जगत कहीजे, जब तक वे केवल मात्र साधारण स्त्री पुरुष संसारियों के जैसे है, वो संत नहीं है, वो साध नहीं है, वो क्यों रागद्वेष भरा हुआ उनके। तब लग जगत कहीजे, जब तक वो संसारियों की बराबरी है। जन सुख राम साध लस ऐसा, पिया सब तिस चीजे। संतों के लक्षण क्या है? हर समय संतोष की वृत्ति में रहे, शांति की वृत्ति में रहे, शांति धारण करते रहे। संतोष की वृत्ति, शांति, मन में शांति। तो ये संतोष और ये शांति ऐसे नहीं आती है, संतोष ऐसे नहीं आता। संतोष की और शांति की दवाई है, दवाई कहते हैं गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गोधन, वो का मतलब गायों के टोले हो, पुराने जमाने से तो आज नहीं, पर आज भी है गाँव में। गोधन, गजधन, गज कहते हाथियों के टोले हो, वाजधन, वाज कहते घोड़ों के टोले हो, और रतन धन खान, और घर के अंदर ही हीरे पन्ने द्वारा की खान हो, सब कुछ हो, कोई कमी मत हो, मगर फिर भी जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब घर के अंदर संतोष आ जाता तो ये सारा धन धूल के समान है। तो संतोष की चाबी क्या है? संतोष कब आए घर के अंदर? बिना भक्ति, बिना संतों का सानिध्य प्राप्त किए बिना, रात दिन कसौटी पे उतरे बिना घट में ना संतोष आता है और ना शांति आती है। घट में तो क्रांति मची हुई रहती, शांति नहीं आती है, संतोष नहीं आता। संतोष की और शांति की दवाई एक ही, शांति नहीं परम शांति, ज्ञान भक्ति वैराग, एक ही दवाई का। संतोष के साथ घूमता पीछे विद्याया सिद्धाया सब पीछे घूमते संतों के, वो संत प्रधानता नहीं। जैसा महाराज के कोठे में आकर बैठ गई, समझ गए, कोठे में आई तो महाराज ने शिष्य से बोला, भाई अंदर भंडार खाने में जाके देखो, सामान तो खत्म हो गया होगा खाने पीने का, देखो तो सही। जाकर देखे तो वहां तो कमी नहीं, विद्याएं खड़ी, वहां तो 24 घंटा किसी प्रकार की कमी नहीं। बोला महाराज भंडार भरे हुए हैं, ऐसे कैसे हो गया भाई, कैसे भंडार भरे हुए? जाके देखे तो वहां खड़ी हाथ। बोला कैसे आई हो? तो महाराज हम तो आपकी सेवा के लिए आई हैं, मेरे को तुम्हारी की आवश्यकता नहीं, चले जाओ यहाँ, आवश्यकता नहीं है मुझे तुम्हारी, चले जाओ। जैसा महाराज ने कहा, ये ताकत किसकी थी? ये ताकत, वो ताकत संतों के पास ताकत उसकी होती है 24 घंटा। तो पिया सब तिस चीजें, और समय संतोष वो शांति की वृद्धि में रहते हैं। और फिर सब तस चीजें, किसी प्रकार की घट में कामना प्रकट होती नहीं है। तो ये लक्षण किसके? ये लक्षण संतों के, गृहस्थियों के नहीं है। ना काऊ से बेर दोस्ती,
आपे घरान जावे, के जन सुख राम जाई आराजा, दुतिया भावन लावे। ना काहू से बेर दोस्ती, किसी से बेर बात तो रखते ही नहीं है, द्वेषता तो रखते ही नहीं है, हैं? और ना किसी से मोह रखते हैं। और आपे घरा नहीं जावे, और मन में किसी प्रकार की कामना लेकर दूसरे के घर में नहीं जाते हैं। दूसरे के घर में जाते जरूर है, केवल भिक्षा के लिए जाते, भिक्षा के लिए। 5 घरों में भिक्षा मांग, द्वार पे जाके खड़े हो गए और बाहर आवाज देती, भिक्षा यक्षे, भिक्षा दो, मैं बाहर पड़ा। और 1-2 मिनट खड़े रहते हैं, दूसरी बार आवाज नहीं लगाते। 1-2 मिनट खड़े रह गए, आ गए तो जोड़े में भिक्षा ले ली और वहां से रवाना हो गई। और नहीं आए तो खड़े नहीं, दूसरे घर पे गए और वहां भिक्षा मांगी। 5 घरों में जाना, और वो भी कितनी, कुत्ते का कान जितनी, आधी रोटी, सिर्फ आधी रोटी। 4 घर या 5 घर, और फिर दूसरे दिन उन 4 घरों में और उन 5 घरों में नहीं जाते हैं, वो नए घरों में जाते हैं। ऐसी आदि नादि से रीति बनी हुई है संतों की। और फिर कहाँ जाते हैं वो सब, नदी तालाब के किनारे बैठते हैं, स्वच्छ पानी होता वहाँ बैठे, और जो भिक्षा मिली निकाला झोली में से, और वहाँ बैठ के और परमात्मा के अर्पण किया प्रसाद। हे परमात्मा, ये आपका प्रसाद है, पहले आपके समर्पित है। वो प्रसाद परमात्मा को समर्पित करते हैं, और जो उसमें दोष होता है, वो सारा दोष समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो प्रसाद परमात्मा के समर्पित हो गया, वो शुद्ध हो गया वो प्रसाद। इसलिए आदि अनादि से रीति बढ़ी हुई है संतों के। जब हम घर पे प्रसाद गिनते हैं ना, कहीं भी जाओ, जहाँ भी हम सत्संग में आए, प्रसाद गिनते के क्या करते हैं, हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना करते, हे परमात्मा, ये प्रसाद आप ही का, और ये पहले आपके समर्पित है। और फिर हम भोग लगाते हैं। उसमें जो अशुद्धता थी वो सारी खत्म हो गई, वो प्रसाद शुद्ध हो गया, वो प्रसाद शुद्ध। और फिर क्या करते, स्वच्छ पानी में डबो के, स्वच्छ पानी में डबो, फिर घी। और सायंकाल की चिंता नहीं, तो सायंकाल क्या होगा हमारा, भूखे रहेंगे या प्यासे रहेंगे, सायंकाल की चिंता ही नहीं। और रहने के लिए भी झोपड़ी नहीं है, स्वयं की झोपड़ी चांद नहीं है, मंडी मसान में रहते हैं, मंडी मसान में। गर्मी के दिनों में क्या नाम से छाया, शीतल छाया वहां ले लिया। और प्रातः काल कहाँ गए किसी को पता ही नहीं, कहाँ गए पता ही नहीं। ऐसी आदि अनादि से रीति बनी है संतों की। और आज क्या है, हम देख रहे, निंदा नहीं है, ये निंदा तो नहीं कर रहा हूँ, निंदा करना घोर अपराध है, पर आज क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे। और आदि अनादि की रीति है, और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। छाजन भोजन, 2 चीज, छाजन भोजन। कपड़ा फट गया, फटे के पहले सुई धागा से उसको संवारते, और फिर ज्यादा गल गया, सुई धागा भी काम में नहीं आता, उसका परित्याग करें, और जो मिलता उसको पहले। छाजन भोजन, सिर्फ 2 ही चीज, तीसरी वो सब। तो आपे घरान जावे, कामना लेकर दूसरे के घर पे नहीं जाते हैं। जन सुख राम जाई आराध्या, द्वितीया भावन लाए। आराध्या, याचना की, कुछ नहीं मिला तो नाराज नहीं होते, और मिल गए तो राम जी की दया। तो ये लक्षण किनके हैं?
ये लक्षण संतों के हैं, गृहस्थों के नहीं है। संतों में और गृहस्थों में जमी आसमान का अंतर है, मगर फिर भी गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। संन्यास धर्म गृहस्थियों के पीछे चलता है, मगर फिर भी पीछे चढ़ने की वजह से भी फिर भी संत ऊंचे, संत श्रेष्ठ संसार में सब श्रेष्ठ संत ये संतों के जब लग बुरी भली सब भाषे, काम क्रोध अहंकारा, जन सुख राम तहाँ लग भय, त्रिकुटी तत् विचारा। जब लग बुरी भली सब ध्यासे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वस्तु मेरी चीज की है, मेरे काम की है, ये मेरे काम की नहीं है, तो जब तक बुरी भली सब भाषे, जब तक घट के अंदर अच्छी और बुरी का विचार रखते हैं और फिर मन में काम क्रोध अहंकारा, मन में अनंत प्रकार की कामनाएं रखते हैं, वस्तु को संग्रह करने की कामना, माया इकट्ठी करने की कामना, विषय भोगों की कामना, पूरी त्रिलोकी का सुख मुझे ही मिले वो कामना, और कामात जायते क्रोध है, और जब कामनाएं की पूर्ति नहीं होती है तो वह क्रोध खड़ा हो जाता है। कामना इच्छा लेकर किसी के जाते और वह उसके पास वो वस्तु है और वो इच्छा लेकर चले गया मांगने के लिए, वस्तु होते हुए भी उसने नहीं दी तो फिर क्रोध आ जाता है। कामात जायते क्रोध है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध के साथ तो अहंकार, मुझे ऐसे ही समझा, मैं संत हूँ, ऐसे ही समझा मुझे, चक्रवर्ती सम्राट मेरे चरणों में गिरता, मैं संत हूँ ऐसे ही समझा, वो अहंकार आ गया और वो अहंकार डुबोने वाला। तो ये लक्षण संतों के नहीं है, ये लक्षण किनके हैं? गृहस्थियों के हैं, संतों के नहीं। जन सुख राम तहाँ लग भय, त्रिकुटी तत् विचारा। महाराज फरमाते त्रिकुटी तक, त्रिकुटी का एरिया 12 अंगुल भ्रमण कर, वहां तक भी अगर उनको अनुभूति हो रही है, वहां तक भी अनुभूति हो रही है, रोजाना नियम से कर रहे, और ये अंदर ये चीजें भरी हुई है, बुरी अच्छी और बुरी का 24 घंटा ध्यान रखते, कामना क्रोध अहंकार ये सब भरे हुए कहाँ लगे? त्रिकुटी तत्व विचारा, जहाँ तक भय है यानी डर है। किसका डर है? काल का डर है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, काल का डर है, काल नहीं छोड़ेगा उनको। त्रिकुटी तत्व विचारा, अनुभूति हो रही वहां तक भी भय, क्यों अंतर में मन मामला गड़बड़ जाना है, वहां तक गए मोक्ष में जाना, खाने की जाना, भारत के वचनों को समझ। ऐसे अगर हमारे विचार हैं, संत नहीं है, साध नहीं है। ऐसे लक्षण प्रभु जी आदरणीय शेख साहब के पक्की बात। 8 अंग 64 लक्षण पेवर रूप से शुद्ध थे, बिल्कुल पक्की बात। पेवर क्यों साहब चौपाला जी? पेवर शुद्ध थे, ये देखिए पेवर, वो पूर्ण रूप से साध थे, वो पूर्ण रूप से गृहस्थी साध थे, वो लक्षण। तो विचार करो, देखी हुई चीज सत्य होती है, वो सुनी हुई चीज वो सत्य हो जाती, देखी हुई चीज। अब आप तुलना करें, एक प्रोजेक्ट में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, बहुत कुछ बदल गया, वो साथ उपजे खरी जरे सो माए, से नर साध कहीजे, जन सुख राम
सुनत सम बोले जगत बरोबर दीजे। उपजे खरी जरे सो माई, सहनशीलता रखते हैं। कोई दो बात बोल दी, नीची गर्दन करके सुन के वो निकल गई, सहनशीलता। और एक बात सुनाई और एक के दो जवाब दे दिए, वो कौन है? जगत बरोबर कहिए, वो संसारियों के बरोबर है, वो संत नहीं है। एक की दो सुना दी उसने, मुझे ऐसे समझा क्या? वो संत नहीं, जगत की बराबर। और जो सहन कर ली, एक की दो सुन ली, दो की पांच सुन ली, वो साध है, संत है। सेन साध कहिए, वो सच्चे संत। चाहे गृहस्थी हो और चाहे त्यागी बैरागी हो, इसमें त्याग बैराग का और गृहस्थियों का कोई कारण नहीं है। इसमें कारण है अंग लक्षणों का, घट में अंग लक्षणों का कारण है गृहस्थियों का और त्यागी बैरागियों का कारण है। जो सहनशीलता है, सहन करनी। हमारे सुआबाई थी, कुमारों की थी, तो पलल भी जाती, मेरी आंखें देखी हुई बात है। वो साधना करती थी, करने में आती थी, घर पे खूब संत थी अच्छी, तो वो बैठती, मन कहीं भाग जाता उसका, तो वो अपना कान पकड़ती वहीं पे। सभा के अंदर देखी हुई बात, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अपना कान पकड़ती और एक हाथ से इधर रेपड़ मारती, एक हाथ से इधर अपनी स्वयं का रेपड़ लगाती हो और फिर इधर कान पकड़ के और एक हाथ से फिर रेपड़ लगाती और क्या कहती? अरे बदमाश सूगला, वो गोबर पड़े, इन्हें क्यों नहीं खावे तू? वो गोबर पड़े, इन्हें कहा सूगला, समझो, विचार करो, वो अपने मन को अच्छी देखी हुई बात। कुमारों के थी, सुआबाई नाम है, चप्पा लादी चित्र, वो संत के लगता विचार करो। और 90-95 साल तक शरीर आओ, सुआबाई ये लक्षण से कष्ट जीवन था। विचार भारत का ज्ञान है, ये कोई खाने की चीज नहीं है। जिस प्रकार से आईना के सामने खड़े होते हैं और आईना चेहरे की सारी कमी निकाल के बता देता है, इसी प्रकार से ज्ञान रूपी आईना अंतर में अपनी कमियों को ढूंढो और ताकत है महाराज के ज्ञान में, और कमियों को निकालो। केवल मात्र साधना करना सब कुछ नहीं है, ज्ञान सुनना सब कुछ नहीं है। अपनी कमियों को निकालो, एक एक कमियों को निकालो, स्वयं को निकालो। और वो ताकत निकालने की कहां से आएगी? परमात्मा से मिलेगी ताकत। और वो मिलेगी कब? जब हम परमात्मा को रोजाना नियम से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में ताकत है, बड़ी भारी शक्ति है प्रार्थना में। तो बिल्कुल क्लीन हो जाओ, बिल्कुल क्लीन, मुंह फट की जैसे हो जाओ। मुंह फट समझते हो? मुंह फट आदमी मुंह फट होता जब मुंह पे कह दे, किसी का डर नहीं। मुंह फट आदमी के मन में गांठ नहीं होती है, बिल्कुल स्वच्छ होता है। बंदूक की जैसे गोली निकलती है, जैसे बटन निकलती है, वो मुंह फट होता है। तो ये ताकत वहां से सब सूहे बेर नहीं पंछे, निरपक ज्ञान विचारे। जन सुख राम सूर के उदे, ठगे मुझे गुण मारे। सब सूहे, वचन पकड़ो महाराज के, एक एक शब्द को पकड़ो। सब सूहे, सबका मतलब प्राणी मात्र, जीव मात्र से हेत करो, प्रेम करो, प्रीति करो। क्यों? वो भी ईश्वर के अंशी है। उनमें जो साधारण सत्ता है प्राणी मात्र में, वो साधारण सत्ता ईश्वर की अंशी है। इसलिए सब सुहे, सबसे प्रीति करो, हेत करो, प्रेम करो। जो तुम्हारे घट में है कोई उसके घट में है। प्रीति करो, प्रेम करो। बेर नहीं बंचे, और बेर तो भूल कर भी मन में बेर का भाव तो होना ही नहीं चाहिए। कहनी है अगर कोई बात मुंह पर कह दो, भले ही कोई
दिक्कत नहीं। राजी हो तो वाह भला, और नाराज हो तो वाह भला, मुंह पर कह दो। भेदभाव नहीं रखना, द्वेषता नहीं रखना। और निरपक्ष ज्ञान विचारे, और ज्ञान का विचार कैसा? निरपक्ष, किसी का पक्ष नहीं ले। आज पक्षा पक्षी का ज्ञान, राजी करने का ज्ञान। ये सब कैसे राजी हुए? इनको राजी करो ताकि हमारे ऊपर इनकी मेहर बनी हुई। आज पक्षा पक्षी का ज्ञान, और ये ज्ञान किसी का पक्ष नहीं लेता है। अग्नि पक्ष नहीं लेती है। लेती है तो बताओ, अग्नि लेती है क्या पक्ष? नहीं लेती है। और तलवार पक्ष नहीं लेती है। और हवा, तूफान आ गया, तूफान, वो पक्ष नहीं लेता है। लेता क्या पक्ष? जो आ गया वो सब उसके सामने। पानी, बाढ़ आ गया, बाढ़, वो पक्ष नहीं लेता है। इसी प्रकार से ये ज्ञान पक्ष नहीं लेता। ये ज्ञान तो निरपक्ष है। देने वाले के घट में पक्का पक्की है, देने वाले के घट में बाकी ज्ञान निरपक्ष है। तो निरपक्ष ज्ञान विचारे, निरपक्ष ज्ञान दे। जन सुख राम सूर के उदे, ठगे मुझे गुण मारे। सूर के उदय, सूर्य प्रातः काल उग गया, अंधकार समाप्त हो गया, फिर चोरों का डर, डाकू का डर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से घट में ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया, तो अंदर के डाकू, अंतर में डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, वो सब ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते सब धीरे धीरे निकलकर भाग जाते हैं। उनका दाव नहीं लगता। जैसे प्रातःकाल सूर्य उदय होने के बाद में चोरों का और डाकू का दाव नहीं लगता। इसी प्रकार से घट में ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया। वो कब हुआ? संतों की सानिध्य प्राप्त किया। सत्ताधारी संतों की शरण में चले गए। वो नियम से रोजाना क्या नाम से ज्ञान धारण करे, भक्ति करे, भजन करे, उनके घट में ज्ञान रूपी सूर्य उग गया और फिर सब निकल के भाग गए। निरपत साध पखे बंद लोई, देख करे सो दानु। जन सुख राम मूक सुमीठा, कपटी नरक बखानु। देखो महाराज ने इस साथी ने सार भर दिया। निरपक्ष साध, जिनके घट में पक्का पक्की का विचार है ही नहीं, निरपक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेते हो, ज्ञान के आधार से चलते हो, ज्ञान कहता वो काम करते, किसी का पक्ष नहीं लेते, वो सच्चे संत हैं। और दूसरा पक्के बंदलोई, और जो पक्ष रखते हैं, पक्का पक्की में उलझे हुए, वो साधारण स्त्री पुरुष है। लोई, लोई का मतलब साधारण स्त्री पुरुष है। दो चीज। और तीसरी चीज, देख करे सो दानु। एक द्वेषता रखते हैं, रात दिन द्वेषता रखते हैं, वो दानु यानी राक्षस की जैसे है। जन सुख राम मूक सुमीठा, कपटी नरक बखानु। मुंह पर मीठी मीठी चिकनी चिकनी टुकड़ी टुकड़ी बातें, तो मेरा जैसा संसार में कोई है ही नहीं है? और अंतर में दाग भाव भरे हुए हैं, कपटी है, कपटी। वो कहाँ जाएंगे? नरक बखानु, वो नरक में जाएंगे। चार चीज बताती महाराज ने। अब इन चारों चीज में से क्या बन के रहना हमको, वो आप जाओ अपनी बात। चार चीज बताती महाराज। संतों के जैसे निरपक्ष रहना है, तो वो अंगलक्षण धारण को, साधना को, तो इसी घंटा तो संत, चाहे गृहस्थी हो और चाहे त्यागी वैरागी हो,
और पक्षा पक्षी में लगे हुए हैं, रात देश में लगे हुए हैं रात दिन, तो फिर सादा स्त्री पुरुष तो है ही। और देख करे सो दाणु, देखे नहीं निंदा करते, चुगली करते, कटवी करते, वो दाणु यानी राक्षस की देश। राक्षसों के कोई सिंह कोट नहीं लगे हुए, अंग लक्षण। जन सुकराम मुक्त पर मीठा, कपटी नरक बपा, और मुंह पर मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें, तो समझो वो पक्की आदमी, उनको नरक में जाना पड़ेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे। और वो न साध है और न सच्चे भक्ति भी नहीं है, वो कपट भरा हुआ, कपट के दाव गाओ, वो कपटी और नरक में जाए। हर जन एक राम सु लागा, दूजी सेज समाई, जन सुख राम चाय बिन दुबद्या, कहाँ विराजे आई। हर जन है राम से लागा, हर जन हरि के जन, परमात्मा के जन, सच्चे साथ कौन है? राम से लागा, जो रात दिन परमात्मा के नाम की भक्ति में लगे हुए, रात दिन साथ और साथ से भक्ति करते, भजन करते, रसना चलती है उनकी ओर, चेतना उनकी केवल पद में स्थित समाई रहती है, सत्ता समाधि से समाधि का अखंड आनंद ले देते हैं, वो रसना से परमात्मा की भक्ति करते, वो सच्चे संत हैं, वो सच्चे संत। इसलिए हरिजन एक राम सो लागा, वो सच्चे हरिजन है, उनकी एक उनका प्रेम परमात्मा से लगा हुआ। दूजी सेज समाई, वो दूसरी बात सेज समाई, सेज वृत्ति में रहते, किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहते, सहज वृत्ति में, संसार में जब तक उनका शरीर रहता है वो सहज वृत्ति के अंदर रहते हैं। जन सुखराम चाय बिन दुबद्या, कहाँ विराजे आए, घट में किसी प्रकार की चाय ना है ही नहीं। अब चाय ना है ही नहीं तो किसके घर मांगने के लिए जाएंगे, और मांगने के लिए नहीं जाएंगे तो देखपना तो घट में आएगा ही नहीं। देखपना कब आएगा? मांगने के लिए गए दूसरों के घर में और वहां चीज नहीं मिली, देखपना आ गया, मेरे को तो दी नहीं, यूं ही समझा मुझे, मैं तो साथ हूं, मैं तो संत हूं, देखपना नहीं मिला। चर्चा सकल पखा की लावे, खाचे आप तणीरे, जन सुख राम चाय को कोठो, अंतर चाय घनी रे। चर्चा सकल पखा की लावे, ज्ञान चर्चा पक्ष की करते हैं। पक्ष की कैसे करते? तो जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध होता है वही ज्ञान उनको देते, उनको राजी रखने के लिए कि ये 24 घंटा मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, ताकि मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होए, मेरे किसी प्रकार की चाय ना हो, घट में किसी चीज की आवश्यकता हो तो जाते ही मुझे इनकार नहीं करे। उनको प्रसन्न करने के लिए, राजी रखने के लिए पखापति का ज्ञान देते हैं। खांचे आप तनीरे, और खांचे आप तनी के मतलब जो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है अंतर के अंदर। जन सुखराम चाय को कोटो, चाय ना का कोटा, कोटा होता है, पुराने जमाने में कोठे रखते थे, वो सारा सामान उस कोठे में डालते थे। इसी प्रकार ये चाय का कोटा है। वो कहते हैं कि मन का कोटा तो भर जाता, पर कण का कोटा नहीं भरता है। मन का कोटा भर जाता है, कण का नहीं भरता। इसी प्रकार के ये चाइना का कोटा है, अंतर में अनेक प्रकार की चाइना लगी हुई है, ये चाइना का कोटा है, ये भरता नहीं है। भरता किनके? सदा संतों के, जो किसी प्रकार की चाइना नहीं है, किसी प्रकार के घट में कामना नहीं है, और कामना लेकर वो चाइना के वशीभूत किसी के घर पे मांगने नहीं जाते, वो सच्चे संत। जन की चाय दाई सब ऊटी, अंतर ध्यान चढ़ावे, जन सुख राम सूर के ऊगे,
दुबद्या रात न आवे। जन की चाय गाय सब उठी। जो परमात्मा के सच्चे संत हैं, जन हैं, साध हैं, उनके अंतर में किसी प्रकार की चायना है ही नहीं। दाई सब उठी, चायना तो बिल्कुल समाप्त हो गई। चायना का बीज ही खत्म हो गया। चायना नाम की चीज है ही नहीं। चायना एक ही है पर इसकी चायना भक्ति की चायना, 24 घंटा भक्ति की चायना रहे। और किसी प्रकार की चायना का तो बीज ही नाश हो गया। उठ गई चायना, चाय सब उठी, चायना सारी खत्म। अंतर ध्यान चढ़ावे, अंतर ध्यान चढ़ावे। और 24 घंटा सता समाधि सहज समाधि के ध्यान में मस्त रहते हैं। 24 घंटे उठते बैठते सोते डालते काम करते, 24 घंटा अखंड समाधि, सता समाधि जो निमिष मात्र भी वो खंडित नहीं हो। अंतर ध्यान चढ़ावे, अंतर में ध्यान में मस्त। जन सुख राम सूर के उगे, दुबद्या रात न आवे। जन सुख राम सूर्य के उगे, सूर्य उदय हो गया, रात्रि समाप्त हो गई। इसी प्रकार से घट में ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया। और वो कौन सा ज्ञान? पांचवा केवल्य ज्ञान, वो उदय हो गया घट में। और उसके उदय होते ही दुबद्या रात न आवे। दुबद्या वेद बड़ा अज्ञानता का अंधकार रूपी रात्रि नहीं आती है। अंधकार अज्ञानता का रूपी रात्रि सारी समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद रात समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार से घट में ज्ञान रूपी सूर्य अंतर में जागृत हो जाए। क्यों? अंतर ध्यान चढ़ावे। वो ज्ञान रूपी सूर्य उग गया, वो रात दिन अंतर में ज्ञान में मस्त रहे। दुबद्या रात नहीं आवे। और देख अज्ञानता का अंधकार सारा समाप्त हो जाता है। तो वो सच्चे साध हैं, वो सच्चे संत हैं। और वो चाहे त्यागी वैरागी हो, वो चाहे भक्ति हो, सच्चे संत हैं। पर मुझे आदरणीय से 24 घंटा सता समाधि, 3 साढ़े 3 बजे प्रातःकाल, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, पहले शरीर को शुद्ध करते थे 3 साढ़े 3 बजे। देखिए, और शरीर शुद्ध हो गया, बैठ गए। दूध आ गया, बोल दिया दूध लेना, ध्यान खुल गया तो ले लिया, पड़ा हुआ ठंडा हो गया तो हो गया, दर्शन को पता था ले लिया। और फिर संगत चालू हो गई। संगत करने वाले कर रहे, हमारे मोहन जी मुंह लगाते वो करते। और परम पूज्य आदरणीय इस साइड में गुरु माता जी विराजती थी और इस साइड में शेष साहब विराजते। पूछ लिया प्रश्न, बता दिया, आपके ध्यान में मत, अखंड ध्यान में मत। 10 बज गए, प्रातःकाल समाप्त हो गई संगत, 10 बज गए और गुरु माता जी प्रसाद लेके प्रसाद जी नियम था, प्रसाद जी माँ फिर बैठ के ध्यान में। और 12 बजी और 1 घंटा विश्राम कर, विश्राम करके उठते, फिर बैठ के ध्यान। और फिर सायंकाल 3-4 बजे धीरे धीरे नाल से उतरकर वो धीरे धीरे दुकान चल जाते। दुकान जाते गादी तक पर बैठते 1-2 घंटा फिर वापस। सायंकाल सूर्य अस्त से पहले 1 घंटा पहले प्रसाद जीते, आरती बोलते। और भी वाणी जी साफ सफाई स्वयं, ग्राम सभा की साफ सफाई स्वयं करते थे, बिल्कुल सुधार। ये सारी चीजें देखी, विचार करो। आज देखते हैं तो पोबारा 25 है, आज देखते हैं विचार आता है। ये आंखें देख कोई बातें, वो सच्चे संत थे। और आज इसी वजह से